टुडे अवर टॉपिक इज इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे जब कंपनी कोई भी एसेट्स खरीदती है और वो इंस्टीड ऑफ कैश शेयर्स इशू करती है, तो सबसे पहली एंट्री आपकी क्या होगी कि वैन एसेट्स परचेज। एसेट्स में कुछ भी आ सकता है, आपका फर्नीचर, मशीनरी। अगर वो कहता है बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो भी हम सन्ड्री एसेट्स ही लिखते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री आपकी होगी इसके अंदर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा आपका वेंडर अकाउंट। एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये पहली एंट्री होगी जिसमें वेंडर आपका क्रेडिट होगा। इसके बाद जितनी भी एंट्रीज आपकी होंगी उसमें वेंडर क्या हो जाएगा आपका डेबिट। तो देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इट वेंडर इज अ रिसीवर। इसके बाद वेंडर क्या होगा आपका, एक रिसीवर होगा, एंड रिसीवर इज डेबिट, और रिसीवर क्या होगा आपका डेबिट होगा। व्हेन कैश, चेक एंड प्रॉमिसरी नोट पेड टू वेंडर। देखिए मैंने क्या बताया, इस एंट्री के बाद वेंडर क्या होना है डेबिट। तो एक हेडिंग तो आपकी कंप्लीट हो गई कि वेंडर तो आपका हमेशा डेबिट रहना ही है। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो आप लिखेंगे देखिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अगर आप कैश दे रहे हो, टू बैंक अगर चेक या बैंक ड्राफ्ट दे रहे हो, और टू बिल्स पेबल अगर आप क्या दे रहे हो, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो। तो एक हेडिंग आपको याद रहनी चाहिए कि वेंडर क्या होना है आपका यहाँ पे डेबिट होना ही होना है। व्हेन शेयर्स इशूड टू वेंडर एट पार, जब शेयर्स इशूड होंगे वेंडर किस चीज पे, पार पे। पार का मतलब क्या होता है, 10 रुपए का शेयर 10 में इशू आपने कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा शेयर कैपिटल। इसके लास्ट वाली हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। तो आपकी कैसे निकलेंगी, वैल्यू ऑफ एसेट्स। मैंने 1 लाख की चीज खरीदी और 10 रुपए का एक शेयर था, तो 1 लाख रुपीज है, और डिवाइड बाय शेयर्स, मतलब 10 रुपए का एक शेयर डिवाइड करा तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे मुझे, 10,000। तो वो पॉइंट किसके अंदर आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर आ गए। ये चीज हम समझेंगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे तब भी। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम टू वेंडर। देखिए एक हेडिंग तो आपको समझ में आई गई कि वेंडर क्या होना है आपका डेबिट होना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखा आपने शेयर कैपिटल, 2 में क्या आया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम आने से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स की बात भी जरूर होगी। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू जितने की आपके एसेट्स है अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर। अगर मैं कहा 10 की जगह वो 12 में बेच रहा है, 10 की जगह वो 12, 2 रुपए क्या है प्रीमियम है, तो डिवाइड किससे करोगे आप, प्रीमियम से करोगे। फिर लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, सेकंड लास्ट, कि व्हेन द होल बिजनेस परचेज। अब हम एक पूरा बिजनेस खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम एसेट्स भी लेंगे और लायबिलिटी भी लेंगे। एक बात आपको अच्छी तरीके से याद रहनी चाहिए, सारी एसेट्स क्या होती हैं आपकी डेबिट होती हैं, और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं आपकी क्रेडिट। तो इसने कहा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, उसमें कुछ भी आ सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ भी इसके अंदर आएगा तो वो किसके अंदर आएगा आपका एसेट्स के अंदर आएगा, उसे आप क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। 2 में आएगा आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या आ सकता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, है ना, लोन, ये सारी चीजें किसके अंदर आ सकती हैं आपकी लायबिलिटी के अंदर। और 2 में क्या आएगा वेंडर। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एसेट्स के बाद एक लाइन आपको जरूर छोड़नी है इसके अंदर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये चीज समझनी होती है कि क्वेश्चन के अंदर अगर बैलेंस आपका डेबिट में आया, बैलेंस डेबिट में कैसे, अभी हम समझेंगे क्वेश्चन करते वक्त भी। बैलेंस अगर आपका डेबिट में आया तो हम क्या लिखते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट लिखते हैं, और बैलेंस अगर आपका क्रेडिट में आएगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। फिर अगर हम आगे समझेंगे, अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, ये आती जरूर है पेपर में। व्हेन शेयर्स इशू टू प्रमोटर। अब प्रमोटर कौन है, जो कंपनी का, जिसने शुरुआत की है, जिसने कंपनी का आइडिया दिया, जिसने ये बताया पैसा कहाँ से लेना है, कहाँ करना है, पैसे क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, तो वो क्या है आपका प्रमोटर है। तो वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जो पैसा आपका बिजनेस स्थापित करने में लगता है, उसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। अगर हम उसे कैश देते हैं तो 2 में क्या आता, कैश। अब हम क्या दे रहे हैं उसे, शेयर्स, तो 2 में क्या आएगा, शेयर कैपिटल। आगे देखिए इसमें नेक्स्ट है कि अगर हम अंडरराइटर को उसका कमीशन देते हैं। अंडरराइटर कौन होता है, जो कंपनी के सारे जो फॉर्मेलिटीज होती है उन्हें पूरा करता है। तो पहले हमने अंडरराइटर कमीशन ड्यू करा, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या लिखा है यहाँ पे, टू अंडरराइटर अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन लिखा और 2 में क्या लिखा आपने, अंडरराइटर अकाउंट। और लास्ट में एंट्री क्या हो जाएगी, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ गया, शेयर कैपिटल। ये एंट्री आप याद भी कर सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या है, पहले ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा एक्स लिमिटेड परचेज बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने परचेज करा बिजनेस किसका, वाई लिमिटेड का, 9 लाख रुपए में। तो पहली एंट्री आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो ऑफ है, फ्रॉम है, जिससे हम खरीद रहे हैं, दैट इज अ वेंडर। और किसी क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कौन है वेंडर, तो आप 2 वेंडर भी लिख सकते हैं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। फिर आप देखिए इसमें क्या कहा गया, एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है बिजनेस किसका, वाई लिमिटेड का, 9 लाख रुपए का, इन द फुल्ली पेड शेयर। तो पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हुई आपकी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू
वाई लिमिटेड। क्या लिखा आपने? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि एट पार करा आपने। कैसे करा? एट पार। तो देखिए इसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी उसमें वाई लिमिटेड क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी उसमें वाई लिमिटेड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देंगे, टू शेयर कैपिटल। अगर वो क्या कैसे कहता है आपको, एट पार पे। कैसे कहता है? एट पार पे। कैसे कर रहा है वो? 9 लाख को किससे डिवाइड कर देगा? 10 से। अगर हमने आपको इसका फॉर्मूला बताया हो तो फॉर्मूला क्या था कि जो आपकी वैल्यू है सेट्स की वो लिखिए और अपॉन में वैल्यू ऑफ शेयर लिखिए। तो डिवाइड करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आया 90,000 शेयर्स। 90,000 मल्टीप्लाई 10। पैसे कितने देने? देने 9 लाख रुपए ही हैं, पैसे कभी कम नहीं होंगे। मगर हम ये बताएंगे इस 9 लाख को 9 लाख देने के लिए हमने कितने शेयर्स इशू करे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया व्हेन प्रीमियम एट द प्रीमियम ऑफ 25%। हम प्रीमियम कितने पे कर रहे हैं? 25% पे। तो एंट्री सोचिए क्या होगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एंट्री तो समझ में आ ही रही है, टू शेयर कैपिटल, और टू में क्या है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 9 लाख को आप किससे डिवाइड करेंगे? 9 लाख को देखिए 10 का शेयर था, 25% बैठता है 2.5 रुपये। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 9 लाख को आप 12.5 रुपये से डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा 72,000 शेयर्स। अब बात को जरा समझिए, यही पॉइंट समझने वाला है भाई। वाई को कितने मिलेंगे? वाई को 9 लाख तो मिलने ही मिलने हैं, ये तो कोई डाउट है ही नहीं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। भाई हमने अभी डिवाइड करा है 9 लाख को 12.5 से, तो ये आया है, तो मल्टीप्लाई करके तो 9 लाख ही आएगा। तो 72,000 और मल्टीप्लाई 10 और 72,000 और मल्टीप्लाई 2.5। दोबारा समझिए, 10 का शेयर था और 2.5 का प्रीमियम था, तो जितने का शेयर है वो चीज़ लिखी जाती है शेयर कैपिटल में, और जितने का प्रीमियम है वो किस में लिखा जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 7,20,000 और 1,80,000 रुपये। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक्स लिमिटेड ने परचेज करा बिजनेस किससे? वाई लिमिटेड से। कितने में? 30 लाख में। मगर यहाँ पे बहुत सारी आपको एसेट्स की बने, तो आपको पता है एसेट सारी क्या होती है आपकी, डेबिट। लाइबिलिटीज क्या होती हैं आपकी, क्रेडिट। हमने ये चीज़ समझी थी, बैलेंस अगर डेबिट में हो तो क्या लिखते हैं, गुडविल, और क्रेडिट में हो तो क्या लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व। आप इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 30,20,000 रुपये, और यहाँ पे कितना आया आपका, 32 लाख रुपये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, वो भी कितना, 1,80,000 रुपये। और यहाँ दिखा देंगे कि ये बैलेंसिंग फिगर से आया, मतलब ये जो अमाउंट है हमने बैलेंस करके निकाला। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा 30 लाख में 40% चेक से दे दिया। इसके बाद वेंडर जो है आपका हर एंट्री में क्या होने वाला है, डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिखा आपने, बैंक। 40% किसका, 30 लाख का कितना बैठता है आपका, 12 लाख रुपये। 12 लाख तो आपने किसने दे दिए, किस तरह से दे दिया आपने, चेक से। बचे कितने अब आपके, 18 लाख रुपए। इसने कहा जो बैलेंस है, मतलब जो बचा हुआ शेयर है वो 100 का शेयर होगा, 20% क्या करेंगे हम उसमें, प्रीमियम करेंगे। तो देख लीजिए इसने क्या कहा यहाँ पे कि कितने रुपए बचे आपके, 18 लाख, और डिवाइड बाय आप किससे कर देंगे, 120 से। 120 आपको समझ में आ गया कि 100 का शेयर था और 20% प्रीमियम, तो हम प्लस कर देंगे। अगर 100 का ही करता वो इशू तो किससे डिवाइड करते हैं हम, 100 से ही। ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बहुत जरूरी हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने अमाउंट, कितने शेयर्स हमने इशू करने पड़े किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 15,000 मल्टीप्लाई 120, 15,000 यहाँ पे बताइए किसकी करेंगे, 100 की, और यहाँ पे 15,000 और मल्टीप्लाई 20। तो देख लीजिए यहाँ आएगा आपका 18 लाख रुपये, यहाँ पे आएगा आपका 15 लाख रुपए, और यहाँ पे आएगा आपका 3 लाख रुपये।